तो ये सबसे प्राचीन सिक्के हैं, पंच मार्क सिक्कों से हुई। ये 2600 साल, आज से 2600 साल पहले के सिक्के हैं। इन सिक्कों पे सूरज, चांद, पीपल का पत्ता है, नदियाँ, ऐसी चीज़ें छपी होती हैं। जो जिन 18 जनपद थे, हर जनपद की अलग पहचान होती थी। इन सिक्कों के बैक साइड में ये वाले चिन्ह, इनके बैक साइड में ऊपर ये अलग छपा हुआ है। ये ऐसे पक्षी, हाथी, बारहसिंगा, हिरन, बुल, ये इन चिन्ह छपे होते हैं। जो उस क्षेत्र में पशु, पक्षी, जानवर पाए जाते हैं तो उनके चिन्ह छाप देते थे जी। ये भी 3री शताब्दी के हैं। ये विदिशा से प्राप्त हुए हैं। हमें विदिशा जाता रहता हूँ मैं। इन सिक्कों पे ये चिन्ह पाए जाते हैं जी। ये कास्ट इसलिए कहते हैं कि वो बनाने का तरीका ऐसा था। ये ढलमा सिक्के करा, हिंदी में कहेंगे तो ढलमा सिक्के ढलाए जाते थे। ये पंचमार्क इसलिए कहलाए जाते हैं कि इनको बनाने का तरीका था। चांदी गिला के कूट के ना पत्थरा बना लेते, तांबे का, चांदी का, फिर उसे चोट मार के पंच करते हैं, जिसको हिंदी में, इंग्लिश में पंच। तो इस करके सिक्कों का नाम पंचमार्क है। ठीक है। अच्छा, ये वाले विदिशा के पंचमार्क हैं। ये इंडो पार्थी के, ये भी 50 हिस्सा से 150, हाँ, पार्थियन सिक्के। ठीक है। ये कुशाण सिक्के हैं। तो ये सिक्के रोहतक से पाए, जाखल रोहतक से मिलते हैं, सारे हरियाणा में मिल जाते हैं लगभग सिक्के जी। ये कुशाण वाले। ये 7वां महाराष्ट्र में मिलते हैं। ये रांग के सिक्के हैं, लड के जी। तांबे के भी हैं कुछ सिक्के, लेकिन लड के ज़्यादा बनते हैं सिक्के। ये इंडो सोसेनियन सिक्के हैं। ये चांदी के हैं जी। सामंत देवा, हिंदू शाही सिक्के, सामंत देव जी। ये देखो नाम लिखा, सामंत देव, वक देव है, सपालपति देवा। ये राजपूती सिक्के हैं जी। इसे 1100 तक राज किया इन्होंने। गदैया सिक्के। हाँ, ये उज्जैन से प्राप्त था, मैं उज्जैन के पास से। ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये आ जाते हैं आपके दिल्ली सुल्तानों के सिक्के। दिल्ली गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी, कुतुबुद्दीन ऐबक। हाँ, ये को नाम लिखा था, मोहम्मद गोरी के सिक्के हैं ये। हाँ, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, रजिया बेगम, चांदी के टके। हाँ, ये चांदी के जो सिक्के थे, मैं फोटो छाप दिए, लगाई नहीं ना यहाँ पे। उन सिक्कों के फोटो छाप दिए हैं। जो चांदी के सिक्के ऐसे होते थे उस टाइम में, सिक्कों के फोटो छापते हैं, नाम लिख दिया। ये मोहम्मद गोरी। हाँ, मोहम्मद गोरी की फोटो है भाई, ऐसा किताबों में फोटो जैसे मिलती है, वो हमें फोटो लगा दी गई है इसमें जी। ये जलालुद्दीन रजिया बेगम, जिसको रजिया बेगम बोलते हैं, नाम उसका जलालुद्दीन जी। डायनेस्टी, ये खिलजी डायनेस्टी, पहले ये रहता जलालुद्दीन जी। ये सिल्वर के हैं। हाँ, ये चांदी के सिक्के, इसकी सोने की मोहरें हैं, उनके मोहरों के फोटो छापे गए हैं। क्योंकि इतनी पब्लिक में सोने चांदी के सिक्के हम नहीं रख सकते हैं जी। तो उनके किताबों में से फोटो लेके हमें छाप दिए गए हैं ये जी। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन मोहम्मद शाह, जलालुद्दीन फिरोज शाह। ये अच्छा, गन्नी भी है इनमें। हाँ, ये सिक्के को गन्नी बोलते थे, जैसे कहते हैं अधेला पाई पैसा जी। उस समय इन सिक्कों को, छोटे सिक्कों के नाम थे भाई, गन्नी है ये जीतल है भाई, इस तरह के नाम थे सिक्कों को जी। अच्छा, गन्नी। कोई आदमी आपसे ये सिक्के खरीदना चाहे तो खरीद सकता है? हाँ, दे सकते हैं और अदला बदली भी कर सकते हैं। थोड़ी जानकारी। ये सिक्के विदेशी सिक्के हैं। देखो, हर कंट्री के सामने मैंने लिखा है कौन से कंट्री के सिक्के हैं और इन सिक्कों का नाम क्या है। जैसे लिखा है 1/2 पेनी है, ये 1 पेनी है, हाफ पेनी होगी। ये इंग्लैंड की करेंसी है जी। और ये वाली देखो, इंग्लैंड के सारे सिक्के लिखा हुआ है, शिलिंग पाउंड जो भी चलते हैं वहाँ नीचे करेंसी का नाम लिखा शिलिंग है। ये फ्रांस की है, फ्रैंक है, ये सारी लैंड फ्रांस के सिक्कों की है। ये कनाडा के सिक्के हैं, इनको सेंट बुलाया जाता है। ये वाले सिक्के उसके हैं, रिपब्लिक बंडरस के, इनको फेनिंग बुलाया जाता है। ये इटली के सिक्के हैं, इनका नाम लीरा कहा जाता है। ये उसके संयुक्त अरब अमीरात के सिक्के हैं, ये द्रमहिंद कराए जाते हैं। ये नेपाल के सिक्के, नेपाल वाले सिक्कों को हम वही रुपया कहते हैं, रुपये और पैसे। अच्छा, ये भी नेपाल है, ये सारे सिक्के नेपाल। ये सिक्के हैं बंडस रिपब्लिक, इनको मार्क कहा जाता है। ठीक है। ये हॉलैंड के सिक्के हैं, हॉलैंड में सिक्कों को सेंट के नाम से पुकारा जाता है। ये पुलास्का के सिक्के हैं, इनको हम जियोटच बोलते हैं जी। ये विदेशी सिक्के, ये वाले ये जापान के हैं।
सिक्के हैं सारे, इसलिए में ये बेल्जिक सिक्के जिसको फ्रैंक्स बोला जाता है। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में रुपया ही बोला जाता है। ठीक है। ये सऊदी अरब के हैं, जिन सिक्कों को रियाल के नाम से जाना जाता है। ये वाले कुवैत के सिक्के हैं, इनको फलस्तीन बोलते हैं। ये वाले श्रीलंका में ये रुपया चलता है। हांगकांग के सिक्के हैं, इन सिक्कों पे सेंट लिखा होता है, करेंसी का नाम सेंट है, मतलब सिक्कों का। ये मलेशिया के सिक्के नाम नहीं लिखा गया है। ये अमेरिका के सिक्के हैं जो कि डॉलर के नाम से पुकारे जाते हैं। ठीक है। ये वाले भी म्यांमार सिक्के जिसको फोरेंट बोला जाता है जी। के मेडल है सेकंड वर्ल्ड वार के, ब्रिटिश इंडिया के मेडल। हाँ 1939-45 सेकंड वर्ल्ड वार था जो 1939-1945 तक रहा है। ये स्टार है, देखो स्टारों के नाम है। ये बर्मा स्टार है, बर्मा में जो लड़ाई हुई थी। जो ये इटली स्टार है, ये वाले 1939-45 स्टार है ब्रिटिश टाइम के। उसके बाद ये भारतीय सेना मेडल आ जाते हैं, जनरल इंडिया जनरल सर्विसेज। ये वाले रक्षा मेडल हैं, पाकिस्तान के युद्ध के हैं ये 1965 वाले जी। ये अलग अलग तरह के, ये सैन्य सेवा मेडल है। ये भी सैन्य सेवा मेडल है। ये फौजियों को दिए जाते हैं? फौजियों को दिए जाते हैं जो लड़ाई में वीरता दिखाते हैं जी। अच्छा, ये फिर दीर्घ सेवा, जो फौजी 20 साल सर्विस कर लेते हैं उसको दिए जाते हैं। या कई ऐसे होता है 9 साल सेवा की ईयर छोड़ गया तो ये वो दीर्घ सेवा 9 साल। जी 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 जी। ये वाले विशेष सेवा पदक हैं जो विदेशों में सेवा करते हैं, उसके लिए स्पेशल हैं। ये स्टार है, समर स्टार, पूर्वी स्टार, पश्चिमी स्टार है। ये बंगाल असम। ठीक है। ये सियाचिन ग्लेशियर पे जो युद्ध हुआ था, ये कारगिल युद्ध किया अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में जो हुआ था। और ये वाले देखो हुए लिखा हुआ है 26 जनवरी 1950। हाँ, पुलिस मेडल है ये। ये सब लिखे हुए हैं। 1965 वाला है। ये स्वतंत्रता की 25वीं जयंती थी जब भारत को आजाद हुआ, 25 साल हो गए थे। अपने सिक्के, हाँ, जब अंग्रेजों का राज था। हाँ। जी। अंग्रेजों का नहीं, अंग्रेज कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था 1857 से पहले। 1857 के बाद भारत सीधा इंग्लैंड के अंडर आ गया, तो ये ब्रिटिश इंडिया ने सिक्के चलाए हैं। ये रानी विक्टोरिया। ये वाले देखो एडवर्ड जॉर्ज पंजम, ये सारे सिक्के हैं। ये अच्छा, जिसका भी शासन रहा सबने अपने अलग अलग सिक्के निकाले। हाँ, उनकी फोटो छपी होती ना सिक्कों पे। अभी ये विक्टोरिया की फोटो है, ये एडवर्ड की फोटो है, ये जॉर्ज पंजम है, ये जॉर्ज 6 है। ये देखो, ये रुपया है, 58 है, 54 है, 52 है। ये चांदी के सिक्के हैं। उसके बाद ये गिल्ट के, ये हो गए 1 आना है, 1 पैसा है, ये आधा पैसा है, ये 1 पाई है। इसी तरह ये जॉर्ज पंजम के, ये जॉर्ज 6 के हैं। ये रुपया 58, 54, ये 52 इसकी फिर बनने लगी गिल्ट की। ये देखो 2 आने हैं, ये 1 आना, 2 पैसे, ये पित्तल के भी बने और गिल्ट के भी बने। ये 1 पैसा है, ये मोरी वाला पैसा, ये आधा पैसा, ये 1 पाई। अच्छा। हाँ, उस समय 1 रुपये में 192 पाई होती थी। 1 रुपये में 64 पैसे होते थे। 1 रुपये में 16 आने होते थे। हैं जी। ये भारत गणराज्य के सिक्के आ गए। भारत गणराज्य के सिक्के अंग्रेजों के बाद 2 साल तक चलते रहे अंग्रेजों के सिक्के भारत में। भारत में अपने पहले सिक्के 1950 में जारी किए। अच्छा। हाँ, 1947 तक आजादी के बाद, और 50 तक, 50 में भारत सरकार ने अपने सिक्के चलाए। जी। ये वही सिक्के हैं जैसे थे अन्य दोनली। फिर 1957 के बाद नए पैसे आ गए जी पे। अच्छा, ये स्मारक सिक्के जो भारत सरकार, हाँ, आजकल तो 75 रुपए का सिक्का भी चलने लग गया लोहे का जी। हाँ, ये 20 के भी हैं, 10 के भी हैं। अलग अलग सिक्के सारे, ये अलग अलग वैरायटी हैं। ये देख रहे काम नहीं हुई, चोनी ये 2 पैसे, 1 पैसे, 5 पैसे, ये तो हमने भी देख रखे हैं। ये नीचे वाले इस्लाम शाह सूरी उसका लड़का था। फिर ये आदिल शाह सूरी, इन सिक्कों का वजन 20 ग्राम होता है। ये इब्राहिम तृतीय है। और ये सिकंदर शाह आखिरी राजा था सूरी वंश का। इनका सिक्कों का वजन भी 20 ग्राम होता है। सूरी वंश के सिक्के मतलब कि जी। अच्छा, ये के आगे हैं, ये हुमायूं के सिक्के हैं।
ये अकबर वाले हैं, ये भी अकबर के हैं। जी। ये इन पे टकसाल के नाम लिखे हैं। ये इलाहाबाद टकसाल के सिक्के बने हुए हैं। ये वाले लाहौर टकसाल के सिक्के बने टकसाल हैं। जहाँ सिक्के टकसाल, बनते हैं। हाँ, यहाँ सिक्के बनते हैं। जी, जी। ये अजमेर टकसाल के सिक्के बने हुए हैं। ये हिसार के सिक्के हैं। हरियाणा में भी 2 टकसालें थी, हिसार और नारनौल, जहाँ मुगलों के सिक्के बनते थे। जी। इनका वजन 20 ग्राम होता है। अच्छा, ये वाले सिक्के भी देखो, फिर बाद में आ गया ये जहांगीर के सिक्के हैं। ये बराटा मिंट का है, ये बराटा मिंट का है, ये आगरा मिंट का है। ये सिक्कों के नाम, ये दाम जो है ना, इस चीज़ के कितने दाम हैं भाई, जी। ये दाम है, वो ये दाम है। दाम है इस चीज़ के कितने दाम है। नाम है मुगल काल के सिक्कों से हाँ, नाम हाँ, शुरू हाँ, हुआ है। ये नाम शुरू हुआ। औरंगजेब ने किया था ये, औरंगजेब का। ना, इससे पहले भी थे, अच्छा, उसके लगा नहीं रखे दाम वाले। जहांगीर ये के देखो, भी दाम ये दाम है। रहा, ये दाम रहा। अकबर के भी हाँ, हैं। ये दाम है। अच्छा, दाम मुगल है, काल से मुगल काल हाँ, से हाँ, दाम हाँ। शुरू हुआ है। हाँ। भी चीज का क्या दाम है? हाँ, हाँ। ठीक है। सल्तनत के सिक्के हैं। ये मोहम्मद गोरी के सिक्के हैं सर, ऊपर लैन। जी। ये यलदीज है। ये गुलाम शाह गया, इल्तुमश, रजिया बेगम, अलाउद्दीन मसूद। ये वाले सिक्के बहराम शाह के हैं। ये वाले नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह के सिक्के हैं। जी। ये गयासुद्दीन बलबन। ये आगे फिर खिलजी वंश आ जाता है। जी। खिलजी वंश में जलालुद्दीन फौज पहला राजा था। ये अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा की हत्या करके गद्दी पे बैठा। जी। ये कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, इसने बड़ा अरसा, थोड़ा अरसा राज किया। इसके सिक्के बड़े रेयर हैं। जी। इसके सिक्के कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के। ये वाला तुगलक वंश आ जाता है, तुगलक डायनेस्टी, तुगलक शाह प्रथम। ये आगे देखो नाम अलग अलग लिखे हुए हैं इधर। फखरुद्दीन, फखरुद्दीन, फिरोज फिरोज शाह फतेह तृतीय है। ये जो अपनी जींद वाली नहर है, ये फिरोज शाह तुगलक ने ही बनवाई थी। पहले से थी, इसको थोड़ा और चौड़ा कराया और ठीक कराया फिरोज शाह तुगलक ने। ये फतेह खां है, इसने गवर्नर होते हुए अपने नाम के सिक्के जारी कर दिए। जी। 3rd सेंचुरी बीसी हैं। ये हमें मध्य प्रदेश से मिलते हैं। ठीक है। और ये भी कास्ट कॉइन है। ये भी मध्य प्रदेश। ये चपटे भी होते हैं, गोल भी होते जी। हैं। वजन में इससे भारी वाले भी होते हैं, इससे हल्के वाले भी होते हैं। ठीक ये है। कुशान कॉइन्स हैं। 50 सेंचुरी बीसी टू 300 तक इनका राज रहा है भारत में। ये सारे जो का आपका अफगानिस्तान, पंजाब, पाकिस्तान, अपना ये पंजाब है, इनका बहुत बड़े एरिए पे राज था। पहला राजा था कुजुल कटफेसिस, विमा कटफेसिस, कुशक, कनिष्क, हविष्क। ये योधे कॉइन के सिक्के हैं, योधे कॉइन्स हैं। ये हरियाणा से, रोहतक से, औरंगाबाद से, जी। अपने नज़दीक गांव शामली से मिलते हैं। शामलो ना गांव, रोहतक, शामलो से मिलते हैं। ये कोटकुला। ये कोतकुला, ये रोहतक से मिलते हैं। 4th सेंचुरी AD के हैं, रोहतक से मिलते हैं। जी। ये लेटर कुशान है, ये भी रोहतक से मिलते हैं। जी। अब से ये ज़्यादातर गुजरात साइड से मिले हुए सिक्के हैं। ये वाले देखो सिक्के अलग से, अमंत का जनपद था अलग। ये बल्बी कॉइन है। ये वाले कश्मीरी कॉइन्स हैं, 9th 10th सेंचुरी वाले कॉइन्स हैं। ये फिरोज शाह की देखो सोने की मोहर के फोटो छाप दी, ऐसी मोहरें होती हैं। ये चांदी के सिक्के हमने इस पे छाप दिए। ये अलग अलग टंग के हैं। ये तुगलक शाह प्रथम के सिक्के हैं, ये लाइन। जी। और ये वाली लाइन देखो ना, अलग से फिरोज शाह तुगलक, जिसने हिसार में हिसार फिरोजार के नाम से था ना किला बनवाया था। जी। अच्छा, ये फिरोज शाह, ये फतेह खां, ठीक है। ये मोहम्मद शाह दूसरा। जी। ये मुगल साम्राज्य अकबर के सिक्के। न दिल्ली सुल्तान है। हाँ, ये मुगल नीचे। अकबर के सिक्के हैं। जी। लाहौर टकसाल, अहमदाबाद टकसाल, नारनौल में भी टकसाल थी, हरियाणा में भी। हाँ, मुगल काल के सिक्के नारनौल और हिसार टकसाल थी सिक्का बनाने वाली। तो हरियाणा में अकबर के समय हरियाणा में भी सिक्के बनते थे। हाँ, नारनौल और हिसार टकसाल थी सिक्का बनाने की। उसके में 86 टकसालें थी मुगल टाइम में सिक्के बनाने की, अलग अलग जगह पे। ये भी वही सिक्के हैं अकबर के। अकबर के, जी। जिनमें कि अकबर ने हराया, इनको अपने अंडर किया। ये अलग, मालवा ये अपने आप को सुल्तान बोलते थे। जी। ये बाज बहादुर के सिक्का दिखाया गया है। ये कादिर शाह के सिक्के हैं। जी। 2 लाइनें। ये नीचे बाज बहादुर के सिक्के हैं। ये बाज बहादुर के सिक्के हैं। जी। अच्छा, ये वाले भी मालवा सुल्तान हैं। ये वाले सिक्के देखो ना, हसमुद्दीन होशंग शाह, ये मालवा का पहला सुल्तान था। जी। होशंगाबाद इसके नाम पे बनाया गया शहर, जो मध्य प्रदेश में है, होशंग शाह। अच्छा, ये वाले भी गुजरात सुल्तान राजा का देखो नाम लिखा है, नसीरुद्दीन है। नसीरुद्दीन अहमद शाह प्रथम पढ़ता। हाँ, कुतुबुद्दीन बहादुर शाह, जी। नसीरुद्दीन महमूद शाह। ये गुजरात सुल्तानों के सिक्कों पे लिखा हुआ नाम इनका है। जी।
अच्छा ये वाले मालवा सुल्तान है, ये नासिर शाह के सिक्के हैं। ये नासिर शाह के सिक्के हैं, सारे सिक्के नासिर शाह वाले ही है। ये भी मालवा सुल्तान है। ये शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह द्वितीय के सिक्के हैं। ये सारे सिक्के शहाबुद्दीन मोहम्मद शाह के सिक्के हैं। ये नीचे इंदौर स्टेट के। हाँ, ये इंदौर स्टेट के, देखो अलग अलग नाम दिए हुए हैं। ये अहिल्याबाई है, तुक्कोजी राव है, अहिल्याबाई, शिवाजी राव है, यशवंत राव। जी। ये भी ग्वालियर स्टेट के सिक्के हैं। ये जावद टकसाल के सिक्के बने हुए हैं, इन पे राजाओं का नाम नहीं लिखा हुआ। टकसाल है जावेद, जहाँ बनते थे। जी ठीक है। रतलाम स्टेट के हैं। परदम सिंह, रणजीत सिंह, परदम सिंह के समय के सिक्के। रतलाम स्टेट 1773 से 1800 ईस्वी तक। जी। स्टेट के सिक्के हैं। ये महद जी, ये वाले महद जी दौलत राव, ये वाले भी दौलत राव के सिक्के हैं सारे। जी। ये वाले ग्वालियर स्टेट के सिक्के हैं। जयाजी राव। हाँ, जी। ये सारे सिक्के जयाजी राव के हैं। वजन अलग अलग हैं, छोटे बड़े बड़े हैं। जी। चपटे भी बनते थे, गोल भी बनते थे। हैं। ठीक है। स्टेट माधव राव के। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। ये भी जीवाजी राव स्टेट है। बेगम सिकंदर, जी। ये बेगम शाहजहां के सिक्के हैं। जी। जावरा स्टेट। जावरा स्टेट मोहम्मद इस्माइल के सिक्के हैं। ये बाद में मशीनों द्वारा भी बनने लग गए। पहले हाथ से बनते थे ना, बाद में मशीनों से बनने लग गए। ये राजा का नाम भोपाल सिंह है। मेवाड़ स्टेट के राजा भोपाल सिंह। हाँ हाँ। जी। बहमनी सुल्तानों के सिक्के हैं। ये देखो नाम लिखा हुआ है, देखना दूर से क्या नाम। अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय। पढ़ो। अलाउद्दीन अहमद शाह द्वितीय, सारे अलाउद्दीन अहमद शाह के हैं। हाँ हाँ, सिक्के हैं ये। जी। ये जौनपुर सुल्तान के सिक्के हैं। शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, शमसुद्दीन इब्राहिम शाह, ये अलग है। सैफुद्दीन मोहम्मद शाह, ये हुसैन शाह के सिक्के हैं। जी। और है 6ठी शताब्दी। अच्छा, ये जैन ग्रंथ हैं। 1534 सम्मत डेटेड है ये वाले जैन ग्रंथ। ये ताड़पत्रों पे लिखी पुस्तकें, देखो ये कितनी बारीकी लिखाई है इस पे। ताड़पत्रों पे लिखे गए हैं साउथ की भाषा में। अच्छा, ये इसको ऐसे बाइंड करते थे। हाँ, जिल्द, जैसे हम तो गत्ते की जिल्द चढ़ा देते हैं। इनके सेंटर में सुराख होता है, सुराख में ये फंसा दिया जाता है, लिखा जैसे ये फंसा है नहीं। जी। बैंडिंग ऐसी होती है इन किताबों की। ये वाले श्रीमद् भागवत है, 1741 सम्मत के हैं। ये डेटेड है, देखो इधर लिखा हुआ है ऐसा, ये तारीख लिखा सम्मत 1741, औरंगजेब के टाइम की लिखी हुई। जी। इसके 1300 कुछ पेज हैं। अच्छा, ये वाले गुरमुखी में गीता जी हैं, लाहौर प्रेस की छपी हुई लगभग। हाँ, इसमें डेटेड पीछे दी हुई है। गुरमुखी में गीता जी। हाँ जी। देखो ये डेटेड है, लिखा होगा इस पे। ठीक है। ये जींद स्टेट के, ये अंकल जी, ये वही स्टेट की 5 शेर का सिक्का है। पंसेरी, रियासत जींद। रियासत जींद का 5 शेर का। ये 2 शेर का बट्टा है, रियासत जींद। ये भी 5 शेर का बट्टा है, रियासत जींद स्टेट। जी। ये संगरूर फाउंड्री का बना हुआ है, इसके पीछे मोहर लगी हुई है संगरूर फाउंड्री, बहुत मोटे अक्षरों में। पलट के देख, इंग्लिश में भी लिखा है, उर्दू में भी लिखा है। जी बिल्कुल। ये राजा जींद को, रणबीर सिंह को इतनी उपाधियां मिली हुई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल, हिज हाइनेस फरजंद ए दिलबंद, रासिक उल एतकाद दौलते, इंग्लिशिया, राजा राजगान, महाराजा सर रणबीर सिंह साहब, राजेंद्र बहादुर, GCIE, KCSI, वालिए, रियासत जींद, इतनी उपाधियां थी इनको। महाराजा जींद को ये अंग्रेजों ने दी हुई थी। हाँ, अंग्रेजों की तरफ से थी। ओके। क्योंकि ये अंग्रेजों के ज़्यादा वफादार थे, इसलिए। जी। आ रहे, जब सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, अंग्रेजों की तरफ से स्टेटों को दिया गया। उसमें ये लिखा था, कोई भी दुश्मन का पता देगा उसको लिखा मुबलिग 5000 रुपये इनाम दिया जाएगा। ये लिखा हुआ है, ये मुबलिग 5000 रुपया इनाम। ये नोटिफिकेशन काटा किया था अंग्रेजों ने। जी हाँ, ये भी हमें पुराने कागजों में मिल गया। मैंने सुना है, जब जॉर्ज पंचम की डेथ हुई, शोक संदेश फरमान नंबरी 10 भेज, जी 10 लिखा है। हाँ, फरमान नंबरी 10 है, इस पे लिखा है भी इतने दिन दुकानें बंद रहेंगी, अफसर काले कपड़े पहनेंगे, हैं जैसे होता है, वो वाला शाही फरमान है। जी। ये सिल्वर जुबली, इसका सिल्वर जुबली मेडल है 1911 के। जब महाराजा जी दिल्ली दरबार लगा था उस समय गए थे, ये मेडल जारी किए गए थे। एक मेडल जॉर्ज
पंजाब को दिया गया था भाई। ये चांदी के मेडल थे, शहर के मौजूद आदमियों को दिए गए थे। सिल्वर जुबली मेडल, ये डायमंड जुबली, ये जींद का नजराना रूपी है जी, ठीक है। ये थी ना, तो इस समय 1937 में निकाला गया था। सोने के भी बने थे और चांदी के भी बने थे जी। कायदे कानून की किताबें हैं। ये राजगान पंजाब है जिसमें जींद का पूरा हवाला दिया गया, जींद नाभा पटियाला। ये 1884 की प्रिंटेड किताब है जी। सियालकोट प्रेस की। ये देखो, इसका फोटो खींच लो सारा। ठीक है, हाँ ये 1883 जी। 1883 ये लिखा है राजगान पंजाब जी। ये देखो सर्कुलर हैं। ये रिपोर्ट 1911 जब दिल्ली दरबार लगा था तो महाराजा जींद दिल्ली गए थे। महाराजा के साथ कौन कौन दिल्ली जाएगा, जॉर्ज पंजाब को कब मिलेंगे, सारा प्रोग्राम है इसमें उनका लिखा जी। ये देखो जींद स्टेट सर्कुलर है सारे। ये भी सर्कुलर हैं। ये महकमा सिंचाई विभाग का सरकारी रिकॉर्ड है। ये भी सर्कुलर हैं, जींद स्टेट सर्कुलर हैं। ये जुडिशियल हैं, ये वाले एग्जेक्टिव हैं जी। आपके पास तो अद्भुत खजाना है अंकल जी, ये तो शायद कहीं मिल, सरकार भी मदद लेती है आपसे इनकी? हाँ, कई बार जरूरत पड़ जाती है तो मैं दे देता हूँ किताब। कई बार ऐसे पुराने मुकदमे आते हैं ना रियासत से संबंधित। तो और कोई बच्चा PhD करना चाहे, उसको नॉलेज हो तो? हाँ, हम बच्चों की हेल्प करके देता हूँ जो जिनकी हेल्प मैंने की थी। तो आज कई 2-3 लेक्चरर तो रिटायर भी हो चुके हैं। ठीक, अपना नंबर बताओ आप एक बार। 981 245 8423। जी, ठीक है जी। गुलशन भारद्वाज, जींद, हरियाणा। धन्यवाद सर। ये क्या है रियासतों के? ये लिफाफे और पोस्ट कार्ड हैं। ये अलग अलग रियासतों के देखो ना, जींद वाले भी हैं इसमें, नाभा के हैं, पटियाला के हैं। ठीक है। ये ब्रिटिश इंडिया वाले हैं, जॉर्ज पंजाब, जॉर्ज 6, क्वीन विक्टोरिया। ये क्वीन विक्टोरिया लिफाफे हैं ये। जी 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 जी। स्टेट के लेटर हेड पे उन पे लिखे हुए। हाँ हाँ, मोन्टू बेटे पानी पिला, बोतल पड़ी होगी ना। अच्छा, वो आप आया तो नहीं, उसको फ़ोन करे उसको ऑटो। अच्छा अच्छा।